हरे बांस का मंडप छवाओ, वेद रीत के अनुसार विवाह होगा। महाराज दशरथ बारात लेके आवेंगे। संजय मोबाइल अपने पैकेट में रखो तो बता दूं। अब महाराज दशरथ अयोध्या से बारात लेके जनकपुर आएंगे। हरे बांस का मंडप छाया जाएगा, भावरे पड़ेगी। 2 सेवकों को तुरंत पत्रिका दी गई, जाओ ये पत्रिका दो राजा दशरथ को। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से बिलो की पुरी मन भावन। पुरी 7 पुरी है ना, द्वारिकापुर इधर अयोध्यापुरी है, द्वारिकापुरी। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से बिलो की पूरी मन भावन। अरे भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृपतिन लिए बुलाई। कर प्रणाम पाती तिन दीनी, कर प्रणाम पाती तिन दीनी। उदित महीप आप उठी, उदित महीप आप उठी। बारी बिलोचन बाचत पाती, उलट गात आई भरी छाती। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, भैया भैया राम लखन उर कर बर चिट्ठी। रह गए कहत न खट्टी मीठी, रह गए कहत न खट्टी मीठी। बाबा जी के महामंत्र में पढ़ रहा हूं। जैसे अब जा दिन ते मुझ गए निवाई, तब ते आज साँच सुधि आई। राजा दशरथ कहें जब से बाबा विश्वामित्र हमारे दोनों बेटवा मांग लेंगे, तब से आज जाए संदेश। और ये मोबाइल का सिस्टम नहीं रहा होगा, नहीं तुरंत डायल करके हालचाल तुरंत ले ले। या दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साँच सुधि आई। अच्छा ये पत्र जनकपुर से आया है, सेवकों ने दिया। राम लखन उरकर बर चिट्ठी, सीने में चपका ली बेटवन हमरे आज पत्र चिट्ठी आई। वत्यम रह गए कहत न खट्टी मिट्ठी। डकार राजा दशरथ का आए गए, इतना खुश हो गए कि हम नहीं जान पाए डकार खट्टी है की मीठी। अच्छा ये खट्टी मीठी के 2 अर्थ है। पत्रवा नहीं पढ़ी नहीं, पत्र सीने में लगाए हैं लेकिन पत्र पढ़ी नहीं कि ईमा खट्टे शब्द लिखे हैं कि मीठे। पत्र पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि खट्टी बात लिखी है कि अच्छे वचन है कि खराब वचन, शुभ पत्र है कि अशुभ। पुनिधर धीर पत्रिका बाची, फिर मन स्थिर की हिम्मत ज्यादा खुशी में सुनना चाहिए। अचानक न दुख सुनना चाहिए, अचानक न सुख सुनना चाहिए। धीरे धीरे सांत्वना देके धड़कन बढ़ सकती है ना। अब हार्ट की तो पेशेंट बहुत हो गए। हार्ट और ये कैंसर ये आम बीमारी बन चुकी है, ये भी जानो। अरे छोटे बच्चे जन्म लेते तो पेट से ही कैंसर लेके आ जाते, थोड़ा कहीं पीठ पे कहीं सिर पे। पहले असाध्य बीमारियां थी, अब ये आम बीमारियां बन चुकी। हार्ट इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। कैंसर सुनने में नहीं आता था पहले, कम, और अब बहुत। इस कथा के प्रसंग में जो सुन रहे हो, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची। फिर मन को स्थिर करके राजा दशरथ ने पत्रिका बाची सभा में। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची,
हरसी सभा बात सुन साची, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुन साची। अब सब पढ़ लिया उसी में कि खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित दो, भरत शत्रुघ्न सरजू किनारे कबड्डी उबड्डी खेलत रहे। बोलो सरजू मैया की जय। अब बड़े भाई का रिश्ता हो गया। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित दो भाई। आवते खैन सुनिन संदेश कुछ बताइन जाग सुन के गए हुई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, पिताजी बताओ हमारे दोनों भैया कुशल है, कहाँ है, कौने देश है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहहि कहऊ के ही देश, सुनि स्नेह साने बचन, तो बाची बहुरी नरेश। सुनि स्नेह साने बचन, देखो भाई में कैसा भाव है। भैया हमारे दोनों जने कहाँ है, कौने देश में है, मां छटपटा लाग जाने खातिर। तो सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुर नरेश। राजा दशरथ दोबारा पाती बाँचे लाग गया, सुन लियो। और सुनिन भरत शत्रुघ्न बहुत खुश। वशिष्ठ जी ने कहा सुनो इन सेवकों को। राजा दशरथ ने कहा लाओ को दक्षिणा दे दूं, पत्र देख। कहा ना हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम कन्या पक्ष के, नियम है ना, हम बिटिया तरफ वाले यार महाराज, बस बस कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम कन्या पक्ष की तरफ के है ना। राजा जनक के सेवक है हम, कन्या पक्ष के। आपने दिया हम पा गए, कुछ नहीं। कहे अनीत ते पूर्ण कान, आंखें कान बंद करें, अनीत है या नीत नहीं, हम नहीं लेंगे, ये हम बिटिया तरफ के। बड़ धूमधाम से राजा दशरथ ये बारात सजाओ। बढ़िया बारात क्या पूछना, हाथी घोड़े रथ पालकी, और दोनों राजकुमार चले। वहां देखा पूरे जनक भर में खलबली मच गई। अरे अरे दो राजकुमार और आए हैं, वो भी श्याम वर्ण के गौर वर्ण के हैं, सुना है वो दोनों राजा दशरथ के आए। तो गुड़ा भाग गांव के लोग लगावे ला कि इनके 4 बिटियां हैं तो उनके 4 बेटवा। ऐसा संजोग कहाँ बनेगा। 2 लड़कियां राजा जनक की हैं, सीता उर्मिला, और 2 इनके भाई की है कुशध्वज की, मांडवी सुतकीर्ति। का अगर यही एक ही मंडप में इन चारों का संबंध हो जाती, हे शंकर भगवान यही नाते की आवा करती गांव का, तो इनके दर्शन हो मिला करती। भगवान भोले बाबा को मनाने लगे, जो विचार आया वही हुआ। राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्ति के साथ एक ही मंडप में संपन्न हुआ। ये 4 भैया हैं और 4 बहनें, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा एक बात और बता दूं, देवता बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, झूम रहे हैं। कहते ब्रह्मा बाबा ने जब से जन्म दिया बहुत से विवाह मैंने देखा है, सुना है, ऐसा विवाह न मैंने देखा न सुना। जगमा विधि उपजावा जब ते के सुने ब्याहु बहु तब से, जगमा विधि उपजावा जब ते, जगमा विधि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहु बहु तब से। सकल भांति सब साज समाजू, सकल साज सब साज समाजू, सकल भांति सब साज समाजो,
सम समधी देखे हम आजू, सम समधी देखे हम आजू। विस्तार से बता रहा हूँ, भगवान के विवाह की कथा सुना रहा हूँ। कहा ब्रह्मा बाबा जब से जन्मदिन बहुत विवाह आखिर से देखें और बहुत से काने से, यू ऐसा विवाह न कबो देखें है न कबो काने से। सकल भांति सब साज समाजू, सम समधी, सम माने बराबर के समधी, आजू देखे। समधी है तुम्हारी यू न जाने डॉक्टर कि नहीं है, हाय समधी बगल में भाई। और कथा ध्यान से सुनो। हाँ, सम समधी देखे हम आजू, सम माने हुआ तो बराबर और संबंध जानते हो। सब सहाय से है संतोष, तुम्हारे नाम में सा है और कथा सा की चल रही है। कहीं सगाई आई रहा है, सिलसिला चल रहा है, सहाय मिलत जा रहे हैं। सगाई आई है हुआ से सिलसिला चल रहा है, संबंध होएगा, अब फिर समधी मिले, समधी मिली, फिर आगे सास ससुर, साड़ू सड़वाइन, साला साली सरहज, सब सास से मिल रहे हैं। और शहद होता भी है, सास शहद, और शहद मीठा होता है तो ये संबंध भी मीठा है। जनकपुर में गंगा जी बह रही हैं, अयोध्या जी में सरजू जी बह रही हैं। ये अयोध्या के राजा हैं तो वो जनकपुर के राजा हैं। इनके 4 बेटवा हैं तो उनके 4 बिटिया। अच्छा एक बात और भैया, हमारे यजमान छेदू निषाद जी यजमान है हमारे, ध्यान दो। पंडितों ने विद्वानों ने विचार बहुत अच्छा किया है। ऐसा बरगन भिराया है, बरनी से बर किसी मामले ने, बर से बरनी किसी मामले, कांटे का जोड़ है बिल्कुल सम, समन बराबर। राम 2 अक्षर के हैं तो सीता 2 अक्षर की है, भरत 3 अक्षर के हैं तो मांडवी 3 अक्षर की है, लक्ष्मण 3.5 अक्षर के हैं तो उर्मिला 3.5 अक्षर की है, शत्रुघ्न 4 अक्षर के हैं तो सतकीर्ति 4 अक्षर। भैया भैया कैसा रिश्ता। सीता का वेह लाए राम, जनकपुर नीका न लागे। चारों देवियां विदाई हुई दान दहेज के साथ। हर बेटी की विदाई तो बड़ी दर्दनाक होती है। बढ़िया गंगा यमुना के समान बहुएं आ गई, सुख छा गया। बढ़िया सरजू जी में बढ़िया स्वच्छ जल बह रहा है, मेघ बारिश कर रहे हैं कब से। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नवा मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मंगल मोद बधाई, मंगल मोद बधाई। नित्य रोजाना मंगल गीत हो रहे, बधाई बज रही है। माताएं अमूल्य वस्त्र आभूषण पहने हैं, मेघ बारिश कर रहे हैं। बारिश होती है कब? जब देवता प्रसन्न होते हैं तब। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। अब राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा, देवी अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है तुम्हारे ऊपर। अभी नहीं थी, अब जिम्मेदारी आ गई है ना। इधर राजा दशरथ कहते हैं, देवी तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी आई है। पर लड़किनी ब्याही घर आई, पर लड़किनी ब्याह घर आई। राख्यो नैन पलक की नाई, राखो नैन पलक की नाई। पर लड़किनी ब्याही घर आई, पर लड़किनी ब्याह घर आई। पर लड़का
राखो नैन पलक की नाई, राखो नैन पलक की नाई। कितनी सटीक उपमा महाराज दशरथ ने कौशल्या को दिया। कहा जैसे ही पुत्री है ना, आंख की पुतली की रखवाली पलक करती है ना, जैसे कि पट से बंद हो, देर नहीं लगती। आंख की पुतली जैसे बहू को रखना, क्योंकि अभी बहू की भी ज्यादा उम्र है नहीं, लड़की नहीं है अभी, इसलिए सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं है? अच्छा, सुख है। मंगल गीत हो रहे, बधाई बज रहे, रोज देवी देवता, चट देवी, पिन्नी, दुदुरैया और सब भाई बहुएं आ गई तो सब पूजा शुरू हो गई, सुख छाया है। एक बात और बता दूं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, सुख में इतराना नहीं चाहिए और दुख में कभी घबराना, डट के मुकाबला करो। दुख और सुख ये दोनों सगे भाई हैं, समान अधिकार है जीवन में।